है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। ठाकुर रुद्र प्रताप अपने बेटे विनोद को बताता है कि विनोद के ससुर ठाकुर भूपेंद्र सिंह को शक हो गया है कि विनोद के अपनी पत्नी कुसुम के साथ संबंध ठीक नहीं है। उसे फौरन अपने संबंध सुधारने चाहिए, वरना भूपेंद्र सिंह उनका दुश्मन हो जाएगा और ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि प्रगति को खत्म करने के लिए उन्हें भूपेंद्र सिंह की मदद की जरूरत है। ठाकुराइन उन दोनों की बात सुनती है और बाद में ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह से कहती है कि वो अपनी बहू को अपनी चालों का शिकार ना बनाए, क्योंकि कुसुम नए जमाने की लड़की है और अपने अधिकारों के लिए लड़ सकती है। विनोद अपनी पत्नी से प्यार करने का ढोंग रचाता है। अब आगे। विनोद, विनोद, कितना ख्याल है तुम्हें मेरा। नहीं अमिता, मैं बड़ा खुदगर्ज इंसान हूं। नहीं विनोद, ये बात मैं नहीं मानती। देखो ना, इस वक्त भी मैं तुम्हारे पास एक काम के सिलसिले से ही मिलने आया हूं। कैसा काम? फैक्ट्री का लाइसेंस हासिल करना है और ये काम मिस्टर अधिकारी के सिवा कोई नहीं कर सकता, और मैं मिस्टर अधिकारी को जानता तक नहीं। और मिस्टर अधिकारी मेरे अंकल समान है, उनसे कोई भी काम कराना है ना तो मैं कराऊंगी, लेकिन तुम्हारा काम समझकर नहीं, अपना काम समझकर। यानी तुम मेरी खुदगर्जी पर पर्दा डाल रही हो? ये कहकर तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। मैं तुम्हारे कोई भी काम आऊँ ना तो मैं अपने आप को खुश नसीब समझूंगी। ये टाइटल तुम मुझसे छीनना चाहती हो? अमिता, खुश नसीब तो मैं हूं जिसे तुम जैसा प्यारा दोस्त मिला है। और जनाब, ये रही आपकी फैक्ट्री की फाइल। तो ठीक है, मैं अभी फोन करती हूँ। हेलो, अधिकारी स्पीकिंग। हेलो अंकल, अंकल मैं अमिता बोल रही हूँ। हाँ, बोलो अमिता। अंकल, मुझे आपसे एक जरूरी काम है। काम तो मुझे भी है तुमसे एक बहुत जरूरी। तो बोलिए ना अंकल, क्या काम है? हाँ, बोलूं मैं खाक? अरे मैं ड्यूटी पे हूं और तुमने मुझे अंकल कह के ऑफिशियल मैनर्स की तौहीन की है। क्या तुम मुझे मिस्टर अधिकारी नहीं कह सकती? कह सकती हूँ। हाँ तो फिर कहो। कह दूं? हाँ हाँ, आप कह भी दो। मिस्टर अधिकारी। हाँ, ये हुई ना बात। देखो अमिता, कल हमारा बर्थडे है। बर्थडे मुबारक हो। आज नहीं, मुबारकबाद कल देना, ओके? तो क्या आप कोई पार्टी दे रहे हैं? हाँ, एक जबरदस्त पार्टी। अच्छा, कौन कौन आ रहे हैं? नहीं अमिता, इस पार्टी की खास बात यह है कि इस पार्टी में एक मेहमान, सिर्फ एक खास मेहमान आ रहा है। सिर्फ एक? और पूछोगी नहीं कि वो खास मेहमान कौन है? कौन है ये मेहमान? तुम। मैं? तुम मेहमान और मैं मेजबान। पार्टी मैंने हाईलैंड होटल में रखी है और पार्टी का वक्त है शाम 7:30 बजे, क्योंकि उस वक्त हमारा जन्म हुआ था। आओगी ना? तो ठीक है, मैं जरूर आऊंगी और एक जबरदस्त प्रेजेंट के साथ। तोहफा लाओगी नहीं, तोहफा जो हम मांगेंगे वो तुम दोगी। मंजूर? ठीक है, मंजूर है। हाँ, बदले में काम जो तुम कहोगी। मंजूर? ये भी मंजूर है। तो कल होटल हाईलैंड शाम 7:30 बजे, रूम नंबर 204। ओके? ओके। सी यू टुमारो। बाय। बाय बाय। बड़ी बेतकल्लुफी है मिस्टर अधिकारी साहब तुम्हारी।
विनोद, अधिकारी अंकल बड़े जिंदा दिल आदमी हैं। तो क्या तोहफा ले जा रही हो तुम? बस उन्होंने कहा जो वो मांगेंगे वो देना पड़ेगा। दोगी तुम उन्हें? देना तो पड़ेगा, तुम्हारा जो काम करवाना है। मगर काम तो कर देंगे ना वो? कर क्या देंगे, समझ लो हो गया। अमिता, अगर मैं तुम्हें अपने गले लगाना चाहूं तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। तो हम तुम्हें जरूर अपने गले लगाएंगे। पापा। कुसुम बेटी, कैसी हो बेटी? मैं ठीक हूँ पापा, आप कैसे हैं? बस ठीक हूँ। और मम्मी कहाँ है? अरे तुम कहोगी तो मम्मी भी आ जाएगी। कहूँगी वो बात अलग है, अभी क्यों नहीं लाए उनको साथ में? दरअसल मैं अपने एक जाती काम के लिए रतनपुर आया था। अच्छा, सोचा तुमसे भी मिलता चलूं, तुम्हारा भी हाल चाल पूछता चलूं। बस यूं ही अचानक आना हो गया। ये तो आपने बहुत अच्छा किया। अच्छा एक बात बताइए, बोलो बेटे। जो मेरी सहेली थी अनीता, वो कैसी है? वो कभी कभी आती है, तुम्हारा हाल चाल पूछती है। और मेरा कमरा? कमरा भी एकदम वही वैसा साफ सुथरा। आइए, अब ये बताइए कि आपको रतनपुर में क्या काम था? काम? हाँ हाँ काम, बैठिए। सच कहूँ बेटी, काम तो मुझे तुझसे है। मुझसे? दरअसल मैं तुम्हारी खैरियत मालूम करने यहाँ चला आया। मेरी खैरियत? पर मुझे क्या हुआ है? हुआ तो कुछ नहीं। फिर बात क्या है पापा? एक बात पूछूं? सच सच जवाब देना। पूछिए। नहीं, पहले मेरे सर पे हाथ रख कर कसम खाओ कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। पर बात क्या है पापा, आप पूछिए तो सही। नहीं, पहले मेरी कसम खाओ। अच्छा बाबा ठीक है, आपकी कसम, मैं सच कहूंगी। तो पापा पूछिए ना। तो यहाँ खुश तो है ना? ये कैसा सवाल कर रहे हैं आप मुझसे? देखो बेटी, तुमने मेरी कसम खाई है, सच सच बताओ, तो खुश तो है ना? पापा मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। और विनोद तुझसे? वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो क्या, इस घर में सभी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। पर आपने ऐसा सवाल क्यों किया है? क्या आपसे किसी ने कहा है कि मैं यहाँ खुश नहीं हूँ? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। अगर किसी ने कहा भी है तो वो एकदम झूठ है। बस यही जानना चाहता था। हाँ, मुझे तसल्ली हुई। पापा, आपने ये सवाल पूछकर मेरे घर वालों पर शक किया है, और इस शक की बुनियाद क्या है ये मैं नहीं जानती। शक नहीं बेटी, मैंने तो यूं ही पूछ लिया था। नहीं, आपने ये सवाल यूं ही नहीं किया है, आपने जरूर किसी के बहकावे में आकर ये सवाल किया है। पापा, आप नहीं जानते, आपके इस सवाल से आपकी बेटी बहुत शर्मिंदा है, और इस हवेली के सम्मान को भी ठेस पहुंची है। अच्छा बाबा, मुझे माफ कर दो, मैं कान पकड़ता हूँ। ठीक है, मगर पहले आपको एक वादा करना होगा कि आज के बाद आप ये सवाल कभी नहीं करेंगे। मैं वादा करता हूँ, आज के बाद मैं ऐसा सवाल कभी नहीं करूंगा। बस अब तो खुश है ना मेरी बेटी? पापा। जीती रहो बेटा। क्या खुशबू है पंडित जी, ये हांडी में क्या भून रहे थे? मेरा तो दिमाग ही तरबतर हो गया। ससुर, ये हांडी नहीं कढ़ाई है, आंखों से देखो। अरे जब पंडित जी कढ़ाई हो या हांडी हो, मगर खुशबू बहुत जबरदस्त है। क्या भून रहे थे आप? भरमा बैंगन। भरा हुआ बैंगन। पंडित जी, बैंगन का नाम लेते ही मेरे मुंह में पानी आ जाता भाई। अच्छा, कोई बात नहीं बेटा, मेहमानों से बचेंगे तो हम तुझे भी खिला देंगे। मेहमानों से बचेंगे? ये किस चीज की दावत है भाई? तो हवेली में दावतों का सिलसिला शुरू हो गया है। परदेसी वो भूपेन ठाकुर है ना, जो पिछली बार नाराज होकर के वापस चले गए थे, वो फिर से वापस आ गए हैं अपनी बेटी से मिलने के लिए। हाँ हाँ हाँ, क्या बात कही है। बाप बेटी का मिलन और भुने हुए बैंगन, पूरी कचौरी, बूंदी का रायता, पुलाव और लौकी का हलवा भी। ऐसा? इतनी लंबी चौड़ी दावत है क्या? एक क्षण, ऐसी दावतें तो हमारे टनकपुर में रोज होती थी। जय पंडित जी, आप टनकपुर का नाम लेते तो मेरा भेजा सनकपुर हो जाता। नहीं लेंगे भाई, बस बस
अब देख, भूपेंद्र सिंह ठाकुर के आने से हम काहे इतना खुश हैं मालूम है? आप बताएंगे तो मेरे को मालूम पड़ेगा भाई। अरे बेटा, हवेली में ठकराइन के बाद कोई अगर है दया की मूरत तो हमारी कुसुम बेटी, समझे ना। अब ठकराइन तक कुसुम बेटी को बहू नहीं बेटी मानती हैं। अब हम ठकराइन का आदर करते हैं तो हमको कुसुम बेटी का भी आदर करना चाहिए ना। हाँ, पंडित जी क्या विचार है, मैं भी आपका आदर करता हूँ। पंडित जी एक काम करेंगे आप? बोलो। ये दावत में बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, हाँ। उसमें लिस्ट में मेरा नाम भी रख दो। क्या है कि बैंगन मेरी बहुत बड़ी कमजोरी है भाई। और मेरी कमजोरी तू जानता है क्या है? क्या? कद्दू। कद्दू? वो क्या है कि मेथी के दाने और हींग के छौंक वाला कद्दू। अरे तो मुंह से राल क्यों गिरा रहे भाई? तुम्हें गटक लेते हो? गटक लो बस। कद्दू समझ में नहीं आ रहा भाई। कद्दू। इस दुनिया में जो कुछ है वो कद्दू ही कद्दू है। सब्जी भी कद्दू और मैं भी कद्दू। नमस्ते ठाकुर साहब। नमस्ते नमस्ते राजन, आओ बैठो। थैंक यू ठाकुर साहब। भाई, जिस तरह से तुम मेरा काम कर रहे हो, तुम वाकई मेरी मुबारकबाद के हकदार हो। थैंक यू ठाकुर साहब, आपने मेरे काम की तारीफ की, इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। भाई, तुमने जो इन्फॉर्मेशन मुझे दी है वो तो कोई भी गवर्नमेंट की एजेंसी भी नहीं देख सकती। यू आर जीनियस। ठाकुर साहब, आज तो आप जरूरत से ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं मेरी। भाई, तुम हो ही तारीफ के काबिल। जी। अच्छा, एक बात बताओ, तुम किसी प्रगति नाम की लड़की को जानते हो? प्रगति? हाँ, प्रगति। जी, मैं किसी प्रगति नाम की लड़की को नहीं जानता। खैर जाने दो, कोई बात नहीं। ठाकुर साहब, ये प्रगति है कौन? अरे भाई, जिसके बारे में तुम जानते ही नहीं हो उसके बारे में बात करके क्या फायदा? हाँ राजन, ये रुपए तुम रख लो। ठाकुर साहब, इतने सारे रुपए? कम है? अरे भाई, जैसा तुम काम कर रहे हो उसके लिए कुछ भी नहीं है, तुम्हें तो ज्यादा रुपए मिलने चाहिए। जी शुक्रिया ठाकुर साहब। हाँ राजन, मुझे अमिता और विनोद के बारे में ठोस सबूत चाहिए। आखिर ये मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। एक बार ठोस सबूत मेरे हाथ में आ गए तो मैं विनोद का वो हश्र करूंगा कि सारी दुनिया देखेगी। ठीक है ठाकुर साहब, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ। ठीक है, तुम जा सकते हो। नमस्ते। मेरे ख्याल से डिजाइन तो ठीक है। प्रगति से पूछ के। इस भाई, वो प्रगति कहाँ है? क्या बात है भाई, ना दुआ ना सलाम और सीधा प्रगति कहाँ है? क्यों इतना घबराए हुए क्यों लग रहे हो? मियां, चेहरे पे 12 क्यों बज रहे हैं? सब खैरियत तो है? ये मजाक का वक्त नहीं है। प्रगति कहाँ है? भाई प्रगति तो क्या बात है, इतने परेशान क्यों लग रहे हैं आप मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? प्रगति जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कहिए। एक मिनट। प्रगति जी, मैं ठाकुर साहब के यहाँ से आया हूँ। ये देखो, कितने सारे नोट दिया उन्होंने। ये तो बहुत अच्छी बात हुई। अच्छी बात नहीं है प्रगति जी। क्यों? लगता है ठाकुर साहब को मुझ पर शक हो गया है और वो आपके बारे में भी पूछ रहे थे। मेरे बारे में? हाँ, जब उन्होंने आपका नाम पूछा, मैं आपका नाम सुनकर बिल्कुल अनजान बन गया और मैंने साफ कह दिया कि प्रगति नाम की किसी लड़की को मैं नहीं जानता। वो मेरे बारे में जानते हैं? मैंने पूछा तो वो टाल गए। लगता है दाल में कुछ काला है, इसमें जरूर कुछ खतरे वाली बात है। खतरे वाली बात? प्रगति जी, अब हम दोनों को बहुत होशियारी से काम करना पड़ेगा। मैं ऐसा करता हूँ, मैं आपको कुछ दिन नहीं मिलता हूँ और अगर कुछ बात करनी होगी तो हम टेलीफोन पे बात करेंगे। शायद आप ठीक कह रहे हैं। मुझे अपनी जान की कोई फिक्र नहीं है, लेकिन अगर आपको कुछ हुआ मेरी वजह से, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। प्रगति जी, ठाकुर साहब ने अमिता और विनोद के बारे में कुछ ठोस सबूत मांगे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मैं बताता हूँ आपको। इसका मतलब ये है कि आप विनोद और अमिता की फोटोग्राफ्स खींच के उनको दीजिए। ईसा भाई 16 आने सच बोलता है। तस्वीर से बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? ईसा भाई, आप तो जासूसों के बाप निकले। क्या कह रही है प्रगति बेटी? भाई, मैं बचपन में बहुत अंग्रेजी फिल्में देखता था, पिक्चरों का बड़ा शौक था भाई हमें। सच्ची बात तो यह है कि मैं भी साथ जाता था। अच्छा राजन साहब, अब आप घर जाइए।
अगर मुझसे मिलने आना हो तो होशियारी से, दुश्मनों से नजरें बचा के। आप चिंता मत कीजिए। अच्छा मैं चलता हूँ। नमस्ते। खुदा। प्रगति बेटी, दुश्मनों की तादाद कुछ बढ़ती जा रही है तुम्हारे। लेकिन उसके साथ ही साथ दोस्तों की भी। और घबराइएगा मत, मुकाबला बराबरी का है। तो ये बात है। हाँ ठाकुर साहब, वो ईसा भाई की दुकान पर गया था उस लड़की से मिलने। मैंने लोगों से पता किया, उस लड़की का नाम प्रगति है। उस पर कड़ी निगरानी रखो। मुझे राजन जासूस की खबर चाहिए। मिलती रहेगी ठाकुर साहब। Hi, Amita. Welcome. जन्मदिन मुबारक हो अंकल। नो, पहले दरवाजे की तरफ जाओ। क्या हुआ अंकल? पहले तुम दरवाजे की तरफ जाओ। लो आगे। अब आज से तुम मुझे अंकल नहीं कहोगी। क्यों नहीं कहूँ? आप तो मेरे अंकल हैं, और फिर ये आपका ऑफिस भी नहीं है, और आज आप ड्यूटी पर भी नहीं है। देखो अमिता, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, हर इंसान की जिंदगी में ऐसा दिन आता है जब वो हीरो बनता है, दुल्हा बनता है, उसकी सालगिरह होती है, लोग उसको मुबारक देते हैं, उसका कहना मानते हैं, उसे खुश करने की कोशिश करते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि उसका हर हुक्म मानते हैं। और आज मेरी जिंदगी में भी ऐसा दिन आया है। इसीलिए मैंने ये होटल बुक करवाया है ताकि मैं इस लम्हे को अपने अंदाज से एंजॉय कर सकूं। और मैंने अपने खास मेहमान को बुलाया है जिसे मैं सबसे ज्यादा चाहता हूं। यूं समझो कि जिंदगी में मैं उसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूं, और वो हो तुम। और इस दुनिया में सबसे ज्यादा इज्जत मैं आपकी करती हूँ। You're my favorite uncle. You're my best friend. तो ये लीजिए, हैप्पी बर्थडे मिस्टर अधिकारी। अरे ये क्या फूल गुलदस्ता। हाँ, अब मुबारक दो इतनी गर्म जोशी से, ताकि ये लम्हा यादगार बन जाए। तो जन्मदिन मुबारक हो मिस्टर अधिकारी। That's like a good girl, huh? हाँ, तुम्हें तुम्हारा वादा याद है ना? वादा? हाँ, मेरे जन्मदिन का तोहफा, यानी कि जो कुछ मैं मांगूंगा वो तुम मुझे दोगी, और तुम्हारा काम जो तुम चाहोगी वो मैं करूंगा। बिल्कुल याद है। तो बताओ, अपना काम बताओ। पहले आप तोहफा मांगिए। नहीं, पहले तुम अपना काम बताओ। तो ठीक है, ये है ठाकुर इंडस्ट्रीज की फाइल, उनको लाइसेंस चाहिए। बस इतना सा काम? यूं समझो कि तुम्हारा काम हो गया। मेरा मतलब है कि तुम्हें लाइसेंस मिल गया। तो ठीक है, साइन कर दीजिए। पहले मेरी रिश्वत। रिश्वत? यानी मेरे जन्मदिन का तोहफा। मांगिए, जो मांगेंगे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ आगे बैठ मेरे पास। लो बैठ। और करीब देखो अमिता, तुम मुझे इसलिए पसंद हो कि तुम मेरा हर कहना मानती हो, और आज मेरी वो ख्वाहिश भी पूरी कर दोगी जो बरसों से मेरे दिल में है। ये चाहत की मूरत, वफा की निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी। औरत, औरत